तो हे गाइस, तुम्हें याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आउटरो नहीं दिया था क्योंकि वो वीडियो एक्चुअल में कंप्लीट हुई ही नहीं थी। कैसे? क्योंकि तो हनी सिंह और बादशाह की बात ही नहीं हुई थी ना। तो चलो आज करते हैं। तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये तो कलयुग है मामा, फ़ायदा हो रहा है और बहुत भर भर के फ़ायदा हो रहा है। लल्लन टॉप चैनल का नाम ही क्या है भाई, चैनल का लल्लन टॉप। वैसे देखोगे ना तो हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई में इन्हीं का जिंदगी अच्छी चल रही है, लल्लन टॉप। देखोगे ना तो इस लड़ाई में इन्हीं का चल रहा है सब चीज, लल्लन टॉप भाई। मतलब देखो 10 दिन के अंदर 2 पॉडकास्ट डाल दिए, एक में हनी सिंह एक में बादशाह, और दोनों पॉडकास्ट का प्रोमो बनाते हैं। और प्रोमो में पहला क्वेश्चन क्या दिखाते हैं? क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो। पब्लिक नेम यो हनी सिंह है, आप जानते हैं उन्हें? हाँ सर। मतलब प्रोमो के पहले क्वेश्चन में ही लड़ाई हो गई। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और अब ये देखो, ही इज नॉट अ टैलेंट व्हिच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की। नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो। जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। ही इज़ अ गुड टैलेंट। पहले तो हनी सिंह खुद कह रहे हैं बादशाह में टैलेंट है, फिर बोलता है मैं रफ्तार को माफ कर सकता हूँ क्योंकि ही इज अ गुड टैलेंट। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? रफ्तार इज गुड टैलेंट बट बादशाह इज टैलेंट, लेकिन क्रेडिट चोर है। ये कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ही ये सुनो। सच बात बोलूँ आपको मैं जी, उससे मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता बाजी आज के बाद गलती नहीं। अरे जो सोच रहे हो ना वहां तक अपनी सोच मत ले। रफ्तार उस फ्लाइट में था और उसने मेरे गोड्डे पे हाथ रखा। अब पंजाबी में गोड्डे का मतलब रहता है घुटना, बट लोगों को ये नहीं पता। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि लेकिन उसने हनी सिंह के गोड्डे को भी हाथ लगाया। एक बार सोचो भाई इस चीज को, मतलब कोई वहां को पकड़ के कैसे कोई आदमी उसको टच करने नहीं देता, वो पकड़ के उसको बात करने देता। चलो ये छोड़ो, आगे देखते हैं। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वाटर। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊंगा, बच्चे की एक्सेंट में गाऊंगा। मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार। मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। हनी पाजी ने हर ये 4 बोतल वोडका के बारे में सारी चीजें बताई भले, लेकिन इस गाने में वाइब तो है भाई। अब मैं भाई इसको रिलीज हुआ है तब से सुन रहा हूँ। वैसे कमेंट में बताना कौन कौन इसे रिलीज डेट से सुन रहा है। द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी। ये कोई गाना है? आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। वैसे बात तो सही बोल रहे हैं हनी पाजी, बात तो सही है। मतलब ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। वैसे ये उल्टा होता है, जब दिन सानी होता है तभी ब्लू पानी होता है। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, वो अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों। अगले 7 साल तक और क्या दिखूंगा? अभी कम वाइट बाल है, बाद में और बढ़ जाएंगे। चलो तो हनी सिंह के बारे में इतना ही। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ सुनने का शौक नहीं है। अब देखो, मेरा कमेंट सेक्शन कोई हनी सिंह का फैन बेस तो है नहीं जो फ्यूचरिस्टिक बोल के टाल दूँ। अरे भाई, ये फ्यूचरिस्टिक गाने बनाने का क्या मतलब? मान लो की बात फ्यूचर में अगर वो आदमी रहा ही नहीं तो वो फ्यूचरिस्टिक गाने मान लो क्या फ्यूचर में चल रहा है तो उसका वो सिंगर क्या ही करेगा। वैसे ग्लोरी के जितने भी मैंने गाने सुने सब मुझे अभी तक अच्छे ही लग रहे हैं। इतना सब हनी सिंह को बोलने के बाद लास्ट में उसके एल्बम का तारीफ कर दिया। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो तो अब बात करते हैं बादशाह के बारे में। जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है, ये वो कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था। If he says otherwise। एक्चुअल आग तो यहाँ पे लगी है भाई। बादशाह ने क्या आंसर किया ये तो सुनो। जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। बादशाह ने पूरे स्कूल वाली चीज की है। आंसर पूरा 1 पेज लिख दिया, लेकिन एक भी काम की चीज नहीं लिखी। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। व्हाट? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ वैसे तो बहुत वायरल चल रहा था तो पता है पहले से, बट ब्राउन रंग इज एक्चुअली माय फेवरेट सॉन्ग। इस पे भी वो राजी नहीं है। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। अरे फिर वही। अरे भाई, कभी ना बादशाह को पेपर में आया कि अर्जुन के बारे में लिखो
तो पूरा महाभारत लिख के आ जाएगा। आपको भी लगा यार ये गाना और अच्छा लिख सकता था ये? कुछ एक गाने हैं जो मुझे पता है मैंने खराब बनाए। मुझे तो लग रहा था सारे ही खराब बनाए। चलो कम से कम एक्सेप्टेंस तो है। कई रीमेक्स है जो मेरा मन नहीं था करने का, वो मैंने किए पैसों की वजह से। ये रिमिक्स की बात कर रहा है, मैं तो ओरिजिनल की बात कर रहा था। आप लिख रहे हैं एक कहावत याद आ गई, हर कोई पिज्जा चीज बस नहीं होता, इतनी सफाई से झूठ बोलती है तभी तो लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं होता। आई हैव नो आंसर। ये लड़कों की प्रॉब्लम सर, ये लड़कियों मतलब इसमें लड़कियों क्यों झूठा करार दिया जा रहा है? ये मैंने गलत लिखा है, आई थिंक सर, काफी जेनरिक है। दिस इज नॉट ट्रू। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब इंसान ना प्रॉब्लम में फंसता है ना, तो वो या तो झूठ बोलता है या तो कुछ नहीं बोलता। बादशाह ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। पता है यहाँ पे बादशाह क्या कहना चाह रहा है? ये बात गलत है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। बेटिंग ऐप का भी काम है? नहीं सर, क्या था फिर वो? हमें पता नहीं था वो बेटिंग ऐप। ये तो रफ्तार का असर है। कुछ लोगों का कम है। किसका नहीं हो रहा? मजा आया ना? किसका कमबैक नहीं हो रहा है? हनी के लिए लिखा था मैंने। ऐसा कि चिल्ला रहे हो भाई? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं था। बादशाह ने तो कोई नया डिस्कवरी कर दी। सबको पता था भाई कमबैक नहीं हो रहा किसके लिए लिखा है, बस यहाँ पर बादशाह ने अपने मुंह से बोल दिया, और क्या। तो हो पाया कमबैक? अब ये जो बातें कर रहे हैं मैं काफी बातें सीरियसली ले नहीं रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या? मैंने डिस किया लगा तो कर दिया। वाह, शास्त्रों में इसी को डिस करना कहा गया? अरे भाई हिंदी इंग्लिश सबकी माँ बहन एक कर दी भाई इन्होंने। ये डिस फिस कब से शास्त्रों में आने लग गया भाई? मैं सोच रहा था किंग के डिस में उतना खास मजा नहीं आया, उतना हार्ड नहीं था। अब किंग जिसके साथ रहता है वो डिस के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो ये है भाई एक्चुअल DHH वाले, ये नहीं है डिस हिप हॉप वाले। अब और तो कुछ नहीं बोलना है वैसे मुझे बादशाह के बारे में, लेकिन थोड़ा गिप्पी ग्रेवाल के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। अब तुम सोचोगे ये कौन है? गिप्पी ग्रेवाल एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता, तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। बस मुझे इतना पता है हनी सिंह और बादशाह दोनों से थोड़ा कनेक्टेड है, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये भी लंदन टॉप के चैनल पे आया था और ये भी पॉडकास्ट दिया है, और इसने पॉडकास्ट में हनी सिंह और बादशाह के बारे में बात भी की है, जिसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये बम कैसे गोते खाएगा सर? ओ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा, तो कुड़ियों के पीछे भागा। फिक्र ने की तूने पढ़ाई की, बस रात को रील बनाता। हाँ तूने क्यों न पढ़ा, अब बेकार खड़ा तू तो घर में पड़ा। भविष्य तेरा डूबा 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 डूबा, भविष्य तेरा डूबा 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 डूबा।